जय श्री राम। नमस्कार दोस्तों। ट्रेडर्स, आप देखिए यहाँ पे चार्ट में क्या मूवमेंट हुई थी। जो सुबह हम लोग मॉर्निंग में जो यहाँ पे हम लोग ट्रेड करने वाले थे, उस ट्रेड को छोड़ के थोड़ा सा हम लोग ऊपर यहाँ पे कहीं ट्रेड ले रहे थे। तो वहाँ पे हम लोग का 10 रुपये का स्टॉप लॉस जो है 10 पॉइंट का था, वो हिट हो गया था। जैसा कि आप टेलीग्राम पे चेक करेंगे, यहाँ पे चेक करेंगे कि सुबह हम लोगों ने क्या अपडेट किया हुआ था यहाँ पे चार्ट निफ्टी का। मैंने यहाँ पे सुबह चार्ट अपडेट किया हुआ था, आप देखिएगा यहाँ पे ये चार्ट। इस चार्ट को आप थोड़ा ध्यान से देखिए, ठीक है। ये प्रेडिक्शन था मेरा कि इस तरह से मार्केट मूवमेंट करेगा, और इस एरिया में जो येलो वाला पार्ट देख रहे हैं ना, येलो वाला, इस एरिया में कहीं हम लोग ट्रेड लेंगे बाई साइड का, ठीक है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, मार्केट वहीं से घूम गया था ऊपर ऊपर ही। आप देखेंगे यहाँ पे कहीं, आप इस समय के आसपास में मैंने अपडेट किया हुआ था 11 बजे के आसपास में, और वहीं से मार्केट देखिए ऊपर से टर्न अराउंड हो गया, यहीं से टर्न अराउंड हो गया था ऊपर के लिए। और हम लोगों ने ट्रेड यहीं कहीं पे इस ब्रेकआउट के आसपास में लिया हुआ था यहाँ पे। तो आप देखिए यहाँ पे देखते हैं, और मैंने वहाँ लिखा हुआ था कि मार्केट में भी कोई बहुत मेजर मूवमेंट नहीं दिख रहा है, तो मार्केट को खुद को होल्ड करना चाह रहे, तो थोड़ा धैर्य रखेंगे, एंट्री मिलेगी बढ़िया कहीं तो फिर ट्रेड करेंगे। लेकिन हुआ क्या था, वहाँ पे 11:42 पे मैंने यहाँ पे आपको ट्रेड दे दिया था। वो क्यों दिया था? अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, 11:42 पे जो मैंने ट्रेड दिया हुआ था, उसको आप देखेंगे यहाँ पे एग्जैक्ट 11:42 ये वाला पॉइंट था, ये वाला, ये इस वाले कैंडल पे। और यहीं पे मैंने बोला था कि ट्रेड मिस हो गया है, ये वाला मोमेंट हम लोग पकड़ना, मतलब मिस हो गया हम लोगों से। तो मैंने क्या बोला कि वहाँ पे कि ये ट्रेड हम लोग का मिस हो चुका है, ठीक है। उसके बाद उसी ट्रेड में ऊपर कहीं उसी कैंडल के आसपास में हम लोगों ने बाई किया हुआ था, ये जैसा कि आप ये देख रहे हैं 272 या 73 के आसपास में। और उसमें भी स्टॉप लॉस हमने छोटा रखा हुआ था, करीब 10 रुपये का स्टॉप लॉस था, ठीक है। उसके बाद जो है उसमें हमारा 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस वहाँ पे हिट हो गया था। चूँकि देखिए वो मेरा स्टाइल नहीं है ट्रेड करने का, लेकिन कहने का मतलब ये है कि इसी को बोलते हैं फोमो, फियर ऑफ मिस आउट। कि आदमी को लगता है कि यहाँ से मार्केट घूम जाएगा, अभी ये बड़ा कैंडल बना दिया है, ये ब्रेकआउट हो जाएगा ऊपर की तरफ, यहीं से प्राइस निकल जाएगा। वो फोमो में आके मैंने ट्रेड लिया हुआ, यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस 10 पॉइंट का हिट हो गया। अच्छा, बड़ा स्टॉप लॉस रखता वो भी हिट हो जाता। बात समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? उसके बाद हुआ क्या, यहाँ पे आप देखेंगे ध्यान से, मुझे ये इस जब ये कैंडल बन रहा था, ये वाला 12:55 वाला कैंडल जब बन रहा था यहाँ पे, तो मुझको एक पैटर्न दिखा यहाँ पे, आप ध्यान दीजिएगा। ये पैटर्न, ये मैं अपना नज़रिया बता रहा हूँ आपको कि मुझे क्या दिखा यहाँ पे। मैंने वहाँ पे फिर पी क्यों बाई करवाया, आप ये देखेंगे। ये वाला पैटर्न, वन हाई था, लो मारा, सेकंड हाई बना, ठीक है। उसके बाद ये लो मारा, अब ये बड़ा सा एम पैटर्न बना, जो कि इसके पहले वाली वीडियो आप चेक करेंगे, हम लोग एम पैटर्न पे काम कर चुके हैं। तो मुझे बहुत ही श्योर लगा कि यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल अगर बनता है और उसका लो ब्रेक होता है, तो हम लोग को इस एरिया तक तो मूवमेंट मिलेगा, क्योंकि ये एरिया हम लोग का बाई साइड था। अगर किसी बड़े प्लेयर को यहाँ पे बाई करना है, तो पहले उसको इस प्राइस को, इस मार्केट को यहाँ लेके आना पड़ेगा। तब मुझे यहाँ पे मूवमेंट दिखा कि यहाँ से हम लोग ये वाला एरिया कैप्चर कर सकते हैं। तो आप ध्यान देंगे, ये वाला कौन सा टाइम, ये टाइम कौन सा था आपका, 1 मिनट, ये टाइम था करीब आपका 1 बजे का, ठीक है। 1 बजे का, आप 1 बजे का आप देखिए यहाँ पे नियर अबाउट 12:42 पे हमने ट्रेड दिया होता है कि 12:42 के आसपास में इस तरफ से पैटर्न बन रहा है, और यहाँ से यहाँ तक मार्केट आ सकता है। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इस तरह से मार्केट इसी एरिया से, जो रेड वाला लाइन है, रेड वाला यहीं से ब्रेक होगा, और यहाँ से, और पीला वाला जो एरिया, यहाँ पे इस एरिया तक ये मार्केट आ सकता है, ठीक है। तो मैंने वहाँ पे दे दिया था आपको 23,500 का पी पर, वाचिंग रखिए, देखते रहिए। मार्केट स्टेबल हो चुका था 1:05 पे, और तुरंत मैंने वहाँ पे आपको ट्रेड दे दिया था। जो 208 का बाई था, 257 का उस पर टारगेट था, और 194 रुपये का उसमें स्टॉप लॉस था। बहुत लोग इस चीज़ को समझ नहीं पाए, शायद कुछ लोगों ने ट्रेड नहीं लिया होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पे मैं लिख के हमेशा डालता हूँ, लेकिन क्या ना, उस समय टाइम नहीं मिल पाता है लिखने का, तो मैंने सीधा स्क्रीनशॉट लिख के डाल दिया था। देखिए मूवमेंट मिला कितना तेज, 1:05 वाला ये वाला कैंडल था, ठीक है। इसी के आसपास में मैंने इसी कैंडल पर ट्रेड दिया हुआ था, एक ही बार में वो कैंडल मेरा टारगेट अचीव करवा दिया था। ये देखिए यहाँ पे हम लोगों ने टोटल कैच किया हुआ था 50 पॉइंट, और पिछले वीडियो में मैंने सारा बनाया हुआ है, इसको मैं केवल क्लियर कर रहा हूँ कि यहाँ पे ट्रेड कैसे लिया गया था। उसके बाद दूसरा अपॉर्चुनिटी हमको मिला, जो मैंने सुबह में ही वहाँ पे, आप देखेंगे यहाँ पे सुबह में ही जो पैटर्न मैंने यहाँ पे दे दिया था, उसी पैटर्न के पास में मुझे एंट्री करने का मौका मिला इस टाइम में। तो देखेंगे टाइम क्या हो रहा है, यहाँ पे टाइम हो रहा है 2:07। अभी आप चार्ट पे देखिए क्या टाइम हो रहा है,
13:10 यानी 2:10 पे इसी कैंडल पे। अब जब इसका जो है आप 1 मिनट का चार्ट पे आप जब जाएंगे इसको देखेंगे, थोड़ा मैं चार्ट बदल बदल कर भी देखता रहता हूँ ना कि छोटे चार्ट पे भी कहाँ पे हमको एंट्री मिल रही है इसका। अच्छा आप ये देखिए, ठीक है, जैसे ही यहाँ लिक्विडिटी स्वीप हुई, यहाँ पे देख रहे हैं ना, इस एरिया का, ये एरिया का लिक्विडिटी यहाँ पे स्वीप हुआ था, और जैसे ही वो बाइंग जोन में अपने आया, पहले नीचे ब्रेक हुआ, अब ये देखिए ये वाला कैंडल था आपका 2:07। इसी कैंडल के आसपास में मैंने लिख के दे दिया था यहाँ पे 12:07 पे यहाँ पे मैंने दिया हुआ था, ठीक है। और देखिए ये टारगेट था इसका 290 पॉइंट का, लेकिन मैंने उसको प्रॉफिट 280 पे बुक करा दिया। अगर जिन लोगों ने प्रॉफिट बुक नहीं किया तो फिर दोबारा ये मार्केट उस एरिया में आया था, देखिए 286 का हाई मारा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोगों का 3 ट्रेड हुआ था, जिसमें एक ट्रेड में केवल 10 पॉइंट का हम लोगों का लॉस हुआ था, और 2 पॉइंट में एक ट्रेड में 50 पॉइंट का, और दूसरे ट्रेड में आपका लगभग करीब 40 पॉइंट के आसपास में वहाँ पे हम लोगों ने भी कैप्चर किया हुआ था, ठीक है। आगे इसी तरह से बने रहिए, देखते रहिए। हैप्पी ट्रेडिंग।